चाहे जितने दोष हों, हारना नहीं, हम आपको हृदय की बात कहते हैं। ऐसा कोई ना समझे कि 4 दिन की साधना से दोष सब नष्ट हो जाते हैं और वो महात्मा हो जाता है। भ्रम में मत रहना। जिसके तुम हो उसी की माया बहुत ऊंचाई तक इसका प्रवेश है। जहां गर्व करोगे वहीं तुम्हें माया अपना प्रभाव दिखा देगी। यहां से जो निकल पाया है वो बहुत दैन्य होके निकल पाया है। दैन्य के लिए माया मां हो जाती है। थोड़ा भी अहम वो माया के द्वारा जरूर बाधित होगा, बाधा उसके जीवन में पहुंच जाएगी। अहम बहुत कड़ुआ है, इसी से सब जीवित हैं, इसी अहम से, इसी अहम में सब सुखी अपने को मान रहे हैं। गर्व, यही अहम जब प्रभु के चरणों में लगेगा तब सुख का परिचय मिलेगा, इसीलिए सुख का परिचय नहीं मिलता। गले कहीं वो ज्ञान की बात कर रहे थे कि जब सब ब्रह्म ही है, ये बात सत्य है, तो फिर वो बहुत संतों की अवहेलना निंदा कर रहे थे सब संतों। तभी लग रहा था कि इसकी दुर्गति पक्की है, ये कौन से ज्ञान के भ्रम में भटक रहा है। कभी कभी अज्ञान को हम ज्ञान समझ लेते हैं। जैसे स्वप्न में देखा कि हम सो रहे थे और अब जग गए हैं, वो स्वप्न ही में देख रहा है, और अब मैं अमुक चेष्टा कर रहा हूं, लेकिन वो स्वप्न में ही देख रहा है, वो अभी जगा नहीं। और जब जगेगा तब उसे समझ में आएगा कि वो भी स्वप्न था। ऐसे ही अज्ञान है, किसी की भी निंदा आदि का दोष अंदर होना अज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान में जब सर्वत्र ब्रह्म है तो निंदा स्तुति का कोई, और वही ब्रह्म मैं हूं तो निंदा स्तुति का कोई स्थान ही नहीं। बिना गुरु कृपा के वेदांत पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ये महान वेदांती महापुरुष हैं जिनके वचन सुन रहे हो। कह रहे हैं यदि आप दोषा करो, वो तो हम कह रहे हैं, मैं महापुरुष अपने को लेके बात करते हैं, तो भी आप चिंता मत करना। यदि गुण लेश ही ना, लेश मात्र भी गुण नहीं है तुम में, तो चिंता मत करो। सर्वाधमो, यदि सब अधमों में भी आप बड़े अधम हैं तो भी आप चिंता मत करो। दुर्लभ वस्तु कांक्षी, तुम्हारे हृदय में दुर्लभ प्रेम रस की आकांक्षा पैदा कर देगा। वृंदाटवी मुज्ज्वल भक्ति सारो, श्रीधाम वृंदावन आओ, वृंदावन का सेवन करो तो उज्ज्वल प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। भवामि पूर्णः, आप पूर्ण पुरुष हो जाएंगे, आप पूर्ण हो जाएंगे, आप तृप्त हो जाएंगे, जन्म जन्म की प्यास आपकी मिट जाएगी। जब भगवान सर्वत्र हैं तो हमको क्यों दर्शन नहीं देते। बहुत मंगलमयी ऐसी वृत्ति आ जाए जिसके अंदर कि जब हैं, कहा जा रहा है, रोज सुना जा रहा है, वासुदेवा सर्वमिति, भगवान वासुदेव ही सब रूप में हैं, श्री कृष्ण सब रूप में विराजमान हैं, तो वो मेरे को क्यों नहीं दिखाई देते। है तो सर्वत्र। बहुत सुंदर बात है, अगर आप इसे समझ लें, ध्यान से सुनना। भगवान ने जो ये श्लोक कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं संसार में साक्षात विराजमान हूं, माया से ढका हुआ नहीं, साक्षात ज्यों कहते हुए सब भगवान बने हुए हैं। जैसे कुम्हार निर्माण करता है पात्रों का, तो कुम्हार अलग, चाक अलग, पात्र जिससे बने वो धातु अलग। लेकिन यहां ऐसा नहीं, यहां बनाने वाले भगवान, बनने वाले भगवान और मिटने वाले भी भगवान। वो अपने आप से अपने आप में लीन हो जाते हैं, अपने आप से अपने आप का विस्तार कर देते हैं। तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे, जब साक्षात भगवान है। बहुत सुंदर है, अगर समझ जाओगे तो अभी आनंद आ जाएगा। मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे, तो कह रहे भगवान के रूप में तुम देखना कहां चाहते हो। अपने को शरीर मान करके अपने लिए जो जो चाहिए वो देख रहे, तो
भगवान उसी रूप में आपके पास है। आपने भगवान को भगवान के रूप में कब देखना चाहा? ये प्रश्न अपने अंदर, फिर उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। इसीलिए नहीं दिखाई देते। सर्वत्र भगवान है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? बोले सब कुछ स्वयं भगवान बने हैं, पर हमने अपने को स्त्री मानकर, पुरुष मानकर, शरीर मानकर अपने लिए जो प्रिय है, भोग प्रिय है, वस्तु प्रिय है, पद प्रिय है, सामान जो तो मेरे भगवान वही आपके सामने रूप रख के आ रहे हैं और आप देख रहे हैं। मुझे घड़ी की आवश्यकता है तो ये घड़ी साक्षात श्री कृष्ण है। न ये पहले थी न बाद में रहेगी, वर्तमान में वही है जो पहले थे और बाद में रहेंगे, बीच में भी वही है पक्का। उनकी दर्शन वृत्ति तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारे अंदर है वस्तु, व्यक्ति, स्थान के रूप की, सानिध्य की। तो तुम्हारे पास जो वस्तु, व्यक्ति, स्थान हो स्वयं श्री कृष्ण बने हुए हैं। पर तुमने कभी श्री कृष्ण नहीं माना। तुमने पत्नी माना, पति माना, पुत्र माना, वस्तु माना, पदार्थ माना, घर माना, दृश्य माना। इसीलिए भगवान तुम्हारे नेत्रों में रहते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे। हम भगवान के द्वारा विस्तृत किए हुए अपने स्वरूप को, भगवान ने अपने स्वरूप को, हम उसे नहीं देखना चाहते। हम अपनी चाह वाली वस्तु चाहते हैं। जो चाह करोगे हरि उसी रूप में आपको। जैसे आप जब किसी महापुरुष का प्रभाव सुनते हैं तो लगता है ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपको बताएं, ये सब कुछ भगवान बने हुए। जे ही तन्मय होकर वो सोचता है, जितनी तन्मय कि अब इसकी जगह ये होना चाहिए, तो भगवान ये था, माम प्रपद्यन्ते तास्ततयो भजाम्यहम्। भगवान उसी समय उसी रूप का त्याग करके वो रूप धारण कर लेते हैं जो वो संकल्प किया। अब आपको दिखाई दे रहा है अभी तो माइक रखा था और अभी यहां अमुक वस्तु आ गई, ये तो बड़ा चमत्कार। ये चमत्कार नहीं है, ये तन्मयता है। आप में कौन सी सिद्धि है? लेकिन आप जो चाह रहे हैं भगवान वही रूप रख रहे हैं। बहुत सुंदर बात है, ये शायद आप समझ पाए। जैसे बालक खिलौना चाहता है तो माता पिता यद्यपि उसे गोद में बैठालना चाहते हैं पर हटकर उसे खिलौना दे देते हैं। ऐसे ही परम दयालु भगवान यद्यपि अपने को प्रदान करने के लिए तुम्हें मानव जन्म दिया, पर तुम्हें खिलौना चाहिए विविध प्रकार के खेल खेलने के लिए, तो उन्हीं खिलौनों के रूप में श्री भगवान आ जाते हैं। आज तुम जिनसे जो बर्ताव कर रहे हो सीधे भगवान से कर रहे हो, किसी और से नहीं कर रहे। अगर हमारे अंदर चाह मिट जाए तो भगवान कभी भी भोग और वस्तु के रूप में तुम्हारे सामने नहीं, बनावटी रूप नहीं धारण करेंगे, सच्चिदानंद रूप से प्रकाशित हो जाएंगे। गोस्वामी जी ने इसी बात को दोहे में कहा, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु उर, शोराउर निज गेह। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए उसके हृदय में निरंतर भगवान का वास होता है, गुप्त रूप से नहीं, प्रकट रूप से। तो जिधर देखता है उसे जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने। भगवान बड़े कृपालु हैं। जो भगवान पर श्रद्धा रखते हैं वो तो कृपा का अनुभव करते हैं, पर जो भगवान की निंदा करते हैं भगवान उन पर वैसे ही कृपा करते हैं जैसे श्रद्धा रखने वाले पर कृपा करते हैं। जीव का दुर्भाग्य है कि वो भगवान के आकर्षण से रहित होकर के भोगों के आकर्षण में है। तो भगवान भोग रूप बन करके हैं, क्योंकि जब वासुदेवा सर्वम सिद्धांत है वैसे परम सत्य सिद्धांत, वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। जीव का दुर्भाग्य है कि वो इच्छा कर रहा है, अगर इच्छा भोगों की त्याग दे तो अभी सब भगवान ही भगवान बने हुए ये अनुभव में आ जाए, सच्ची बात, और वो जीवन मुक्त हो जाए। भगवान में आकर्षण भगवत भाव से हो जाए
तो यही भगवान बने हुए अनुभव में आ जाएगा। जब भगवान में आकर्षण भोग भाव से हो रहा है तो भगवान भोग रूप से आ रहे हैं, व्यक्ति रूप से आ रहे हैं, पदार्थ रूप से आ रहे हैं। राग द्वेष की वृत्ति है तो भगवान में राग द्वेष की वृत्ति हम कर रहे हैं। ये भगवान ही है चराचर जगत। जब भक्त भगवान की तन्मयता में भूल जाता है सब कुछ, तो भगवान सब कुछ भूल करके वैसा ही प्यार उससे करते हैं। जैसे विदुरानी जी भगवान के आकर्षण में भूल गई तो भगवान भी विदुरानी के प्रेम आकर्षण में भूल गए। विदुरानी जी छिलका खवा रहे हैं, भगवान छिलका पा रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति पर जैसे भगवान स्नेह कृपा दुलार करते हैं, ऐसे नास्तिक से नास्तिक पर भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि नास्तिक भस्म हो जाएगा, वो पृथ्वी में ही रहेगा, वायु उसको मिलेगी, आकाश उसको अवकाश देगा। ये सब भगवान की व्यवस्था। कितने कृपालु हैं। अगर जीव शरीराभिमानी ना होकर के भगवान के आकर्षण में आ जाए तो अभी उसको परमानंद की प्राप्ति हो जाए। ये जो सत्संग हो रहा है आकर्षण पैदा करता है भगवान की तरफ। जब भगवान ने बताया मुझे जिस भाव से स्वीकार किया जाता है मैं उसी भाव से उसके अनुभव में आता हूं। ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। ध्यान रखना, आज आप पुत्र भाव, पत्नी भाव, संसार भाव, तो भगवान ये अनुभव करा रहे हैं संसार भाव। और अभी ये भाव अंदर से निकल जाए, भजन और सत्संग के प्रभाव से भगवत भाव आ जाए, तो तुम पत्नी में देखोगे मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण, तुम पुत्र में देखोगे मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण। जैसे नामदेव जी ने कुत्ते में देखा भगवान विट्ठल, भूत में देखा भगवान विट्ठल। तो ये क्यों ऐसे करुणा में भगवान का लोग आश्रय क्यों नहीं ले पा रहे? जब भगवान इतने कृपालु हैं कि नास्तिक से नास्तिक पर भी कृपा करते हैं, तो लोग भगवान का भजन क्यों नहीं करते? अनन्य क्यों नहीं हो जाते भगवान श्री कृष्ण के? निरंतर भगवान श्री कृष्ण की आराधना क्यों नहीं करते? क्यों भटक रहे हैं? जब इतने कृपालु भगवान हैं तो सब कोई क्यों नहीं भजन करता? तो भगवान उत्तर दे रहे स्वयं, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इहि देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजः। ये चाह भटका रही है, ध्यान रखना। कांक्षन्ता, कामना, चाह। बस ध्यान दीजिए, परमार्थ भगवत स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप माया। ब्रह्म स्वरूप माया के मार्ग में चल रहे हैं, इसकी पहचान चाह। एक शब्द में, अभी आप माया के मार्ग में हैं, पहचान चाह। किसकी? भोगों की, शरीर सुख की, नाना प्रकार के लौकिक चाह। तो आप माया पथ के पथिक हैं। कांक्षंता, आकांक्षा। परमार्थ का पथिक चाह, दोनों में चाह। चाह श्री भगवान के भजन की, चाह भगवान के दर्शन की, चाह संसार से मुक्त हो जाने की, चाह प्रिया प्रीतम की श्रीअंग सेवा की। दोनों में चाह है, ध्यान रखना। एक चाह परम दुर्लभ परमार्थ की, और एक चाह जिसमें अनंत जीव फंसे हुए प्रवाहित होते चले जा रहे हैं। उसी के बाद भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में क्यों नहीं हो पाता? मैं इतना करुणा में हूं फिर भी मेरी शरण में क्यों नहीं हो पाता? कांक्षन्ता कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते हि देवताः। ये कामना करके सोचते हैं कि ये कर्म कर लूं तो मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ये फल प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए वो देवताओं की आराधना करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से जल्दी फल मिल जाएगा, सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा उनको भाव है। इसलिए मेरी शरण में नहीं होते। भाव कांक्षन्ता कर्मणाम सिद्धिम यजन्ति देवताः। मनुष्य में करने की शक्ति है, ध्यान रखना, यही प्रभु का नहीं होने देती। बड़ा सूक्ष्म विषय है ये, अगर
समझ पाओ। कुछ बातें होती जो एकदम हृदय पर शब्द नहीं मिलता, करने की शक्ति को होने में आ जाए, ये गुरुदेव कराते हैं। करने की शक्ति में हम संबंध बनाते चले जा रहे हैं, क्रियाएं करते चले जा रहे हैं, शुभ अशुभ क्रियाएं होती चली जा रही, फंसते चले जा रहे हैं, और होने की गुरुदेव की कृपा से होती तो समर्पित होते चले जा रहे हैं। ये जो करने की शक्ति है, इसमें नवीन कर्म हो रहे हैं, और मनुष्य के अंतःकरण में ये दृढ़ बात बैठ गई है कि मैं ये करूंगा तो ये फल मिल जाएगा, ये करूंगा तो ये फल मिल जाएगा। वो सांसारिक वस्तुओं की चाह रखता है, इसलिए कर्मों पर विश्वास रखता है, ये कर्म करूंगा तो ये फल मिल जाएगा। अगर कहीं भगवान की भी बात आती है प्राप्ति की, तो उसको भी यही बात आती है कि जैसे कर्मों से हर फल मिल जाता है, ऐसे कर्मों से भगवान भी मिल जाते हैं। नाशवान पदार्थ की कामना और नाशवान शरीर से किया हुआ कर्म, ये तो हो सकता है, लेकिन नाशवान शरीर से किया हुआ कर्म तुम्हें भगवत प्राप्ति करा दे, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आद्यंत वाला है, अनंत को कैसे प्राप्त करा लेगा। बहुत ध्यान देने की बात है। एक देशीय शरीर, परिवर्तनशील शरीर और सीमित कर्म अभी प्रारंभ हुआ, कुछ समय नष्ट हो जाता है। भगवान कर्मजन्य नहीं है कि हम कर्म करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे। भगवान अपरिवर्तनशील, नित्य, परिपूर्ण, इसलिए भगवत प्राप्ति में कर्म करते करते जब हार जाता है और प्रभु का हो जाता है, तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब कितने जन्म व्यतीत हो गए, अभी तक हारे नहीं। अरे अब हाथ उठाकर कहो मैं हार गया गोविंद, अब स्वीकार कर लो। पर ये देहाभिमानी हारता नहीं, बस यही समस्या है। भगवान करे यजंती ही देवता, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए वो देवताओं का यजन करते, मेरी शरण में नहीं आ पाते। भगवान सरलता से समझ लीजिए पिता के समान है, देवता दुकानदार है। जैसे दुकानदार के पास वस्तु लेने जाओ, जरा हमको ये मीठा देना, कितना कितना दे, बोले भूख लगी भरपेट पवा दो। हाँ तो कितना पाओगे, लगभग 1 किलो पाएंगे, तो 500 रुपया निकालो। नहीं रुपया तो नहीं, चल बाहर, ठीक है। पिता के पास गए, भूख लगी है, ये पवा दो। पिता सदैव अपने बालक का हित चाहता है, ऐसे ही भगवान सदैव अपने शरण में आए हुए का हित चाहते हैं। ये बहुत कृपालु हैं, अगर उनसे मांगो भी तो उनके ऊपर छोड़ दो, जैसा आप चाहो वैसा करो प्रभु। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। ये जितनी भोग भूमियां हैं, जितने भोग के लोक हैं, जितनी भोग वस्तुएं हैं, मनुष्य चाहता है मैं कर्म करके इन्हीं भोगों को भोगूं। कृपा निधान भगवान ऐसा नहीं होने देते। तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है मेरी प्राप्ति के लिए, जीवन मुक्त होने के लिए, तुम फिर फंसने वाली बात मांगते हो। इसीलिए भगवान जल्दी भोगों की, कामनाओं की बात नहीं सुनते। तो लोग क्या करते हैं, भगवान का आश्रय न लेकर देवताओं का आश्रय ले लेते, क्योंकि उनको इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। उसके अनुष्ठान करो और वो तुम्हें फल प्रदान कर देगा। कर्म संगिषु जायते, इन सबके दिमाग में बैठ गया कि ये करूंगा तो इससे ये फल प्राप्त होगा और उस फल को भोगूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। चाहे जितना आपको वैभव मिल जाए, चाहे जो पद मिल जाए, सुखी नहीं हो सकते। सुखी तभी होगे जब मन को सच्चिदानंद में लगा दोगे। इसके अलावा और कोई सुख का उपाय नहीं है। ये कई बार चर्चा में हो चुका है। मन विश्राम तभी पाएगा जब सच्चिदानंद प्रभु में जुड़ेगा। ये प्रकृति में कभी विश्राम प्राप्त ही नहीं कर सकता। तो ये जो लोग कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाले फल, देवताओं की आराधना के द्वारा प्राप्त होने वाले नाशवान फल हैं, ये इसी में आसक्त रहते हैं, भगवान की तरफ नहीं बढ़ते हैं। भगवान ने कहा कि यदि कर्म ही करना है तो अपनी
जो धर्म सीमा के अंतर्गत है वो कर्म करो, मेरे को समर्पित कर दो, तो इससे भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम् न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर्न सबध्यते।